Assalamu alaikum, my dear students. My name is Umar. I have previously uploaded a video lecture series on the 10th class biology, physics, and chemistry. Today, our chapter is nervous conduction, control and coordination. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, तो उसके बाद हम देखेंगे स्टिमुलस रेस्पॉन्स और थोड़ा ब्रीफ इसका आउटलाइन मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. इट्स अ ब्रीफ आउटलाइन आई एम प्रेजेंटिंग, इट्स नॉट ए कम्प्रहेंसिव और ए कंपेरेटिव स्टडी, तो वो नहीं है. तो मैं ब्रीफली मैं आपको आउटलाइन प्रेजेंट करता हूँ इस चैप्टर की. तो पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है. इससे पहले हमने पढ़े कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, या आप देखते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर. अब एक नया सिस्टम है जो इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, चाहे वो आपकी रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन. वो जो सिस्टम है उसको कहते हैं हम नर्वस सिस्टम. जिस तरह आप देखते हैं इस नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे पहले स्टिमुलस क्या होता है और रेस्पॉन्स क्या होता है. स्टिमुलस, व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट. कोई भी चेंज अगर एनवायरनमेंट में होती है, दैट चेंज माइट बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट. आप देखते हो सनलाइट जब आती है, या आप अंदर कुछ खाते हो, कुछ टेस्ट करते हो, तो जो चेंजेस आपके एनवायरनमेंट में होती है उन चेंजेस को हम कहते हैं स्टिमुलस. और जो स्टिमुलस के इन रेस्पॉन्स जाता है, स्टिमुलस के जवाब, जो स्टिमुलस होता है उसका जो आप जवाब देते हैं, एक्शन करते हैं अगेंस्ट द स्टिमुलस, उस एक्शन को हम कहते हैं रिएक्शन, या उसको कहते हैं हम रेस्पॉन्स. मिसाल के तौर पर अगर मैं इफ आई विल टच द हॉट प्लेट, तो हॉट प्लेट जो है दैट्स अ हीट इज ए काइंड ऑफ स्टिमुलस. तो जब मैंने उस पर हाथ रखा तो थोड़ी देर के बाद मैं अपना हाथ खींचूंगा, ये हाथ खींचने को हम कहते हैं रेस्पॉन्स. उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हमने क्या किया, दैट्स कॉल्ड एज रेस्पॉन्स. तो यहाँ हमने कुछ आउटलाइन प्रेजेंट की है. प्लांट्स के बारे में भी हमने बोला है, एनिमल्स. प्लांट्स में जो होता है, प्लांट्स का एक वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम नहीं होता है. वहाँ भी कुछ हार्मोन्स है जो थोड़ा कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनकी एक्टिविटी के. लेकिन प्लांट्स या एनिमल्स में एक बेसिक चीज़ है जिससे हम लाइफ को पहचानते भी है, वो है मूवमेंट. अगर आप देखते हो प्लांट जो है वो एक मूवमेंट दिखाता है. पहले हम सीड लेते हैं, उसको मिट्टी में हम जब बोते हैं तो द सीड गेट्स जर्मिनेटेड. जब ये जर्मिनेट होता है तो ये जर्मिनेशन भी क्या है, जर्मिनेशन से एक शूट निकलता है, वो आगे की तरफ जाता है, दैट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट. या इसी तरह का दूसरा मूवमेंट हम देखते हैं एनिमल्स के. एक एनिमल, बॉय रन्स, या कोई जंप कर रहा है, या मैं इस वक्त हाथ हिला रहा हूँ, इट्स ए मूवमेंट. जो जो भी ये मूवमेंट है, इट इज़ द इंडिकेशन दैट अ थिंग इज लिविंग. जो भी चीज़ मूवमेंट हमें दिखाएंगी, हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे ये लिविंग है. लेकिन कुछ मूवमेंट्स एक किस्म के होते हैं, कुछ दूसरे टाइप के. मिसाल के तौर पर प्लांट, जब हम जर्मिनेशन ऑफ द सीड जो हम लेंगे, तो दैट इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट. वो मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ग्रोथ की वजह से. या कुछ दूसरे मूवमेंट्स होते हैं जो किसी स्टिमुलस की वजह से होते हैं. या हम में अगर देखें कुछ मूवमेंट्स है, हम में मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है. अंदर मेरा दिल धड़कता है, वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है. तो कुछ मूवमेंट्स होते हैं वॉलंटरी, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. इन मूवमेंट्स की वजह से हम पहचानते हैं लिविंग थिंग्स कौन है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है. तो अगर एनिमल्स में देखेंगे, एनिमल्स में जो भी मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो, वो कंट्रोल होते हैं एक सिस्टम से, उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम. क्योंकि हर एक मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहिए. मिसाल के तौर पर हार्ट बीट, या मैं जब बात कर रहा हूँ, या ब्लिंकिंग ऑफ द आई, ये कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए. इसको कोई कंट्रोल करना चाहिए. तो वो कंट्रोल किस वजह से आता है, वो आता है हमारे नर्वस सिस्टम से. क्योंकि अगर मैं ब्रीफली आउटलाइन डिस्कस करूँ कि नर्वस सिस्टम क्या है, पहले हमने डिवाइड किया है. जो भी नर्वस सिस्टम होता है वो तीन कैटेगरीज, तीन टाइप्स का होता है नर्वस सिस्टम. यानी कि हमने अपने नर्वस सिस्टम को, वी हैव डिवाइडेड आवर नर्वस सिस्टम इनटू 3 सेक्शंस. एक सेक्शन में हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. पहले जब मैं बोलूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसमें आता है सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड और आता है ब्रेन. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंप्राइजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसके बाद मैंने बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसके बाद इसमें वो सब नर्व्स आती है, वो नर्व एंडिंग सब आती है, जो नर्व्स निकलती है ब्रेन से और निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से. स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती है, और ब्रेन से निकलती है 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स. तो ये 12 पेयर्स और 31 पेयर्स जो ये सिस्टम बनाएंगे, उसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसी के बाद है फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में वो सब नर्व्स आती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है, तो उसको कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. इसके बाद जो भी ये नर्वस सिस्टम है, ये एक बेसिक चीज से बनता है. इसका एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसका एक फंक्शनल यूनिट है, जिससे ये सब कुछ नर्वस सिस्टम, चाहे वो सेंट्रल, पेरिफेरल या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हो, जिसका काम बनता है वो सिर्फ बेसिक एंटिटी है, एक फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का. जिन सेलों से बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, उस सेल को कहते हैं हम न्यूरॉन कहते हैं उसे हम. जो हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. आप देख सकते हैं जो मैंने ये आउटलाइन ड्रा की है, इस स्ट्रक्चर में एक हेड रीजन है और एक टेल रीजन है. जो ये हेड रीजन है ऊपर वाला, ये क्या है, ये एक बॉडी है ऊपर, इसको कहते हैं हम सेल बॉडी भी कहते हैं इसको, यहाँ साइटोन भी कहते हैं. ये वेरिएबल साइज का होता है, किसी में कम होता है, किसी में बड़ा होता है.
तो इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, आपको पता है हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ भी एक न्यूक्लियस है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको कहते हैं हम न्यूरोप्लाज्म, जो इसके अंदर होता है इस सेल बॉडी का, उसको कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। लेकिन एक अजीब सी चीज देखी गई है, थोड़ा ग्रेन्यूल्स देखे, उनको कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। वो क्या करते हैं, वो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा मदद करते हैं। जो आम सेल में एक स्ट्रक्चर होता है वही होता है इसमें, लेकिन इसमें कुछ वैक्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं इस साइटोन में। इसको कहते हैं हम सोमा भी, सेल बॉडी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इस साइटोन के जो एंड्स होते हैं उसमें कुछ ब्रांचेस से निकलते होते हैं, उन ब्रांचेस को कहते हैं, उन टर्मिनल ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। वो एक ब्रांच होते हैं, वो ब्रांचेड न्यूरो प्रोसेस होते हैं, उनको कहते हैं हम डेंड्राइट्स, वो कंडक्शन करती है। इसके बाद अगर हम देखें नीचे की तरफ तो एक एक्सटेंड होता है एक टेल रीजन जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। इस एक्सॉन के अंदर क्या होता है, जो इसका साइटोप्लाज्म होती है उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म, और इसके ऊपर आप देखते हैं एक कवरिंग सी लगी, एक शीट सा लगा है, जो इंसुलेटिंग शीट है, जो कंडक्टिंग शीट भी है, इंसुलेटिंग शीट भी है। तो जो इंसुलेटिंग शीट है इसके ऊपर उसको कहते हैं मेडुलरी शीट और माइलिन शीट कहते हैं इसे। ये इसको प्रोटेक्ट, ये से प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसमें। और नीचे एक साइड में आप देखिए, नीचे साइड से फिर निकलते हैं जो यहाँ के डेंड्राइट्स है, टेल साइड के, इनको कहते हैं टीलोडेंड्राइट्स, और टीलोडेंड्रेटा भी कभी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक आउटलाइन है, ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन में आप देखते हैं आप साइटोन है, सेल बॉडी है, एक एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर कवरिंग है, मिडुलरी शीट कहते हैं या माइलिन शीट कहते हैं, नीचे से भी है टीलोडेंड्राइट्स है इसमें, और एक निसल्स ग्रेन्यूल्स है, वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद जब देखें यहाँ एक पॉइंट होता है जो एट द एंड, एट द टिप ऑफ द टेल डेंड्राइट्स क्या होता है, जब ये मिलते हैं दूसरे न्यूरॉन, जो दूसरा न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स उसके साथ ये मिलते हैं, जो टेल वाले डेंड्राइट्स होते हैं। तो मिलते कैसे है, ये एक गैप बनता है। हमने देखा कि जो एंड्स, जो टिप्स है इस टीलोडेंड्रेटा के, वहाँ क्या निकलती है, कुछ स्वेलिंग सी पैदा होती है, उसको कहते हैं स्नैप्टिक नोब। उस सेक्रेशन में क्या होते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स निकलते हैं, वहाँ एक गैप बनती है, एक जंक्शन बनता है, एक जोड़ बनता है। तो उस गैप को जहाँ मिलते हैं, ये टीलोडेंड्राइट्स मिलते हैं दूसरे डेंड्राइट से मिलते हैं, उस जगह को हम कहते हैं स्नैप्स। स्नैप्स स्नैप्सिस बनता है पहले, वहाँ एक स्वेलिंग होती है, उसको कहते हैं स्नैप्टिक नॉब। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज स्नैप्स, आप बोलना स्नैप्स इज दैट पॉइंट वेयर द टीलोडेंड्रेटा मीट द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, जहाँ से ये टीलोडेंड्रेटा मिलते हैं दूसरे न्यूरॉन के पास। लेकिन कैसे मिलते हैं, वहाँ एक स्वेलिंग पैदा होती है, उसको कहते हैं स्नैप्टिक नॉब। उस स्नैप्टिक नॉब के अंदर क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, दोज केमिकल्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनको कहते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर्स। बहुत सारे किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो हमने देखा जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, इसमें साइटोन है, डेंड्राइट्स है और एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर है कवरिंग दैट्स कॉल्ड माइलिन शीट। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत जो आउटलाइन है ये आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, और उसके बाद पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन। ओके बाय।